एमएमआरडी की दादागिरी, एमएमआरडी की दादागिरी, महाविकास आघाडी सरकार, महाविकास आघाडी सरकार, महापुरुषों का अपमान, महापुरुषों का अपमान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। चौक निर्माण को लेकर एमएमआरडीए के खिलाफ भाजपा का आंदोलन। मुंबई कुरार पुलिस स्टेशन की हद में भाजपा नेताओं द्वारा एमएमआरडीए दफ्तर के बाहर धरना आंदोलन किया गया। भाजपा नेताओं की मांग है कि दिनदशी मेट्रो स्टेशन बनने के समय प्रकल्प में आने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुभाष चंद्र बोस चौक को हटाकर स्टेशन का काम किया गया, लेकिन एमएमआरडीए द्वारा इसे स्टेशन का काम होने के बाद पुनः दोनों चौक बनाकर देने की बात अधिकारियों ने किया था। लेकिन मुंबई मेट्रो शुरू होकर 3 दिन हो गए, लेकिन अब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुभाष चंद्र बोस का चौक नहीं बनाया गया। चौक बनने को लेकर भाजपा नेता व स्थानीय नगर सेविका ने एमएमआरडीए को पत्र लिखकर बनने की मांग की थी, लेकिन उसे नहीं बनाया गया, जिसको लेकर सोमवार भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा ओबरॉय मॉल के सामने बने एमएमआरडीए दफ्तर के बाहर धरना आंदोलन कर चौक को तुरंत बनाने की मांग की गई। जबकि स्थानीय भाजपा नगर सेविका ने कहा कि जब चौक का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो यही धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल एमएमआरडीए की तरफ से जल्द चौक का निर्माण करने की बात कही गई। आए और उन लोगों ने विनती की कि आपके 2 यहाँ पर बनाए हुए चौक हैं जिनके कारण स्टेशन के बनने में बाधा आ रही है, तो यदि आप हमें अनुमति दें तो हम ये हटा करके यहाँ पर फिर से पुनर्निर्माण करेंगे इन चौकों का। और हमने उस वक्त मेट्रो में बाधा न बने इस कारण हमने तुरंत ही हामी भरी, और वो 2 चौक जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे देश के 2 महान पुरुषों का जो चौक था उसे हमने हटाने की अनुमति दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी परसों मेट्रो रेल का उद्घाटन हो गया, मेट्रो रेल चालू हो गई है, लेकिन इन दिनों पिछले 3 सालों से लगातार मैं एमएमआरडीए के इसी कार्यालय में अधिकारियों से डेली प्रतिदिन मैं संगीता शर्मा और अजय यादव हमेशा जैसे जैसे समय मिलता था अधिकारियों से हम फॉलो करते थे कि राष्ट्र पुरुषों का ये जो चौक था जिसे आपने हटाया था इसे आप कब फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। तो कई बार इन लोगों ने बहाना किया की साहेब आमच्याकडे पत्र नाही आहे, आमच्याकडे अमुक पेपर नाही आहे, तुम्ही महानगरपालिकेकडून आम्हाला पत्र आणून द्या तर आम्हाला समजेल की हा इथे चौक होता, चौक म्हणजे अधिकृत होता की अनधिकृत होता, ते आम्हाला ते सहनिशा करावं लागणार, ऐसे तमाम उन लोगों ने बहाना दिया। लेकिन महानगरपालिका के अधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बरसों पुरानी फाइल को निकाला और जहां पे चौक था उसका डायग्राम के साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में सारा पेपर उन्होंने एमएमआरडीए के अधिकारियों को भेजा। और महानगरपालिका के अधिकारियों ने यह भी कहा कि एमएमआरडीए के खुद के खर्चे से यह दोनों चौक जो है बनाने होंगे। यह पेपर देने के बाद में एमएमआरडीए के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया कि हम आने वाले 10 दिन में, यह बात मैं 6 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, 6 महीना पहले मुझे एमएमआरडीए के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम 10 दिन के अंदर हम चौकों का निर्माण करेंगे और हम आपको चौक बना के देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये धिक्कार है एमएमआरडीए के अधिकारियों का कि पिछले 6 महीनों में मुझे प्रतिदिन दौड़ाते रहे कि अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। उनको जितने डॉक्यूमेंट चाहिए थे, उन्हें जो जो डिटेल चाहिए थी, सारी डिटेल देने के बावजूद भी कल तक इन्होंने कोई भी ठोस निर्णय लिया नहीं है। इसलिए ना इलाज होकर के आज मैं आप लोगों के सहयोग से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मेरे सभी मित्र कार्यकर्ताओं भाइयों बहनों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस तपती धूप में यहाँ बैठ करके राष्ट्र पुरुषों के चौकों के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि एमएमआरडीए का अधिकारी यहाँ आकर के लिखित में हमको आश्वासन नहीं देता है कि हम इसका काम चालू करेंगे। और लिखित तो छोड़िए, मैं तो ये कहूंगा हमारे राष्ट्र पुरुषों का चौक का निर्माण तुरंत से तुरंत कल का कल होना चाहिए, तब हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम हटेंगे नहीं। मेरे साथ में आप सभी लोग नारा देंगे, राष्ट्र पुरुषों का ये अपमान, राष्ट्र पुरुषों का ये अपमान
लेकर रहेंगे। निर्माण करा, निर्माण करा, निर्माण करा, निर्माण करा। पब्लिसिटी करते हैं, उनके नाम के स्मृति का जो चौक है वो बनाना उनकी भी जिम्मेदारी थी। रादर ये फक्र की बात होती है कि हमारे ऐसे महानुभाव जो हमारे, इनको संत ही बोल सकते, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके नाम पर चौक बनाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ मेट्रो का स्टेशन आया दिंडोशी में, मेट्रो का स्टेशन आया तो वहाँ पर जो चौक हमारे नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा जी ने, वो देशभक्तों के बारे में बहुत काम करते। अब्दुल हमीद चौक बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक बनाया, सुभाष चंद्र बोस चौक बनाया, यानी आने वाली नस्लों को एक स्फूर्ति मिले, मोटिवेशन मिले, इसके लिए उन्होंने बनाया। अभी ये मेट्रो के इसमें इनका थोड़ा अड़चन था काम करने के टाइम, तो बोले थोड़ा हम उसको तोड़ेंगे फिर बना के दे देंगे। तो हमने बोला ठीक है, लोगों का काम होना चाहिए मेट्रो के लिए। अभी मेट्रो बन के पूरी हो गई है। लास्ट 2 साल से ज्ञानमूर्ति जी, संगीता शर्मा जी फॉलोअप कर रहे हैं। MMRD वहाँ पे चौक बना के दे नहीं रहे, ये कैसी बात है। और मुझे लगता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम आने से तकलीफ है क्या? तो कश्मीर नाम से तो कांग्रेस को तकलीफ है ही। अभी देखिए ना, कश्मीर फाइल्स, तो सब दुनिया भर के पिक्चर को फ्री में कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर नाम आया तो उनको दर्द होता है। और शायद तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ये कश्मीर से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के हर पल से जुड़ी हुई है। तो शायद कश्मीर के विकास से और कश्मीर की समस्या से ऑलवेज कांग्रेस अपने आप को अलग रखती आ रही है, इसका ये प्रमाण है। और ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। और सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ भी कांग्रेस का प्रॉब्लम है। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनने नहीं दिया था कांग्रेस का, आप सबको मालूम होगा, इतिहास पढ़ा है। तो सुभाष चंद्र बोस से भी इनको एलर्जी है, लेकिन उनको एलर्जी हो सकती है कांग्रेस को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सभी हमारे राष्ट्र संतों का, इन सभी क्रांतिकारियों का सम्मान करती है। और जब तक यहाँ पर चौक नहीं आएगा, आदरणीय ज्ञानमूर्ति शर्मा जी और संगीता शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। मुख्य मुद्दा ऐसा है कि जब 2014 में मेट्रो रेल का शुरुआत जो है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मेट्रो का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, उसका एक स्टेशन साईं बाबा मंदिर के पास में रहेजा टाउनशिप के पास में आने को हुआ। तो वहाँ पर 15 साल पहले जब मैं नगर सेवक पहली बार चुन के आया था, तब मैं वहाँ पर 2 राष्ट्र के महान पुरुषों का चौकों का निर्माण किया था। और वह चौक अपने आप में भव्य चौक था। एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते प्राणों की आहुति दिए, और दूसरे आप जानते ही हैं जो भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में काफ़ी योगदान दिया। ऐसे 2 महापुरुषों के नाम पर मैंने 2 चौकों का निर्माण किया था। यह स्टेशन वहाँ पर आने के टाइम पर मुझे MMRDA के ऑफिसरों ने मिले और मुझे राइटिंग में, लिखित में मुझसे ये मांगा कि ये जो आपके चौक बनाए हुए हैं, जो महानगर पालिका के फंड द्वारा बने हैं, हम इसको अभी हटाएंगे और स्टेशन बन जाने के बाद में हम उसका पुनर्निर्माण करेंगे। तब से लेकर के 2 साल 3 साल तो गए समय निर्माण होने में, लेकिन पिछले 2 साल की बात मैं बताऊं, स्टेशन बन करके तैयार हो गया था। मेट्रो तो आप जानते ही हो कि जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भाषण में बताया कि इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने कैसे मेट्रो को रखड़ाया और लेट काम किया। मैं 2 साल से डेली कोई दिन ऐसा नहीं छूटा होगा कि MMRDA के अधिकारियों से मैं और नगर सेविका संगीता शर्मा हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। मेरे वार्ड अध्यक्ष अजय यादव जी जाते हैं। इसी ऑफिस में हम लोग 50 बार ऑफिसरों से मिल चुके। हर बार हमको यही आश्वासन देते हैं, बस अगले हफ्ते हम आपका ये चौक का निर्माण करके देंगे, अगले हफ्ते निर्माण करके देंगे। जब परसों मेट्रो रेल का काम चालू हो गया, उस दिन भी मैंने ऑफिसरों को फ़ोन किया कि आप मेरे ये चौक, मतलब ये जो महापुरुषों का चौक का निर्माण कब करके देंगे। तब उस ऑफिसरों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और आज जब हम लोगों ने तय किया, अब हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग पूरी करके ही लेंगे। ये महापुरुषों के दोनों चौक का निर्माण हम करके ही लेंगे। जब तक हमको लिखित आश्वासन या लिखित में काम चालू करके नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे। क्या लगता है, क्या वजह है इन लोग क्यों इस तरह से देरी कर रहे हैं? महापुरुष की जो जिस तरह से काम की बात को करते हुए उन्होंने कहा कि बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी किस बात की देरी कर रहे हैं? देखिए, आपको तो पता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, 3 तिगाड़ी सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उन्होंने सम्मान किया नहीं, उनको भारत रत्न भी दिया नहीं, मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया।
उनको तो उन्होंने कैसे भूमिगत करवा दिया कांग्रेस ने, आप जानते ही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भुला दिया गया था। जिस तरीके से हमने उस चौक का निर्माण किया, तो ये कांग्रेसी नेताओं के आंखों में किरकिरी बन रही है। वैसे ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कभी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में थे, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में मंत्रिमंडल में थे, लेकिन संगीता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप जो यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, किस तरह देखती हैं, कैसे आपका आंदोलन ये जारी रहेगा जब तक ये चौक फिर से निर्माण नहीं किया जाता? अभी ऐसा है कि हम लोग 2 साल पहले जब मेट्रो का काम चल रहा था, तभी उन्होंने तो आराम से बोल दिया, अधिकारी MMRDA के अधिकारी बोले कि मुझे मेट्रो का बनाने में स्टेशन अड़चन आ रही है, आप चौक हटा लीजिए, इसको व्यवस्थित हम रखवा देते हैं और मैं लिख के देता हूँ, वापस में यहीं पे चौक बनाएंगे। जब ही मेट्रो बन गया, मेट्रो चालू भी हो गया, तो हम लोग पत्र व्यवहार किए, मैं भी गए, शर्मा जी भी गए। हम लोग जाने के बाद में आजकल करके उनकी मनस्थिति नहीं है करने का, इसलिए वो टाल रहे हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसा कुछ निर्णय नहीं बता रहे। लेकिन उनका करने का अगर रहता, जब वादा किए हो, लिख के दिए हो, तो आपको करने में क्या जाता है? हम अपना पुतला तो नहीं बनाने को कर रहे हैं, जो बना हुआ था आप निकाल के रखे हो, उसी को लगाने को बोल रहे हैं। तो आप लगाने में क्या, आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपका ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा जब तक वो निर्माण नहीं किया जाता? हाँ, जारी रहेगा।